एक महिला द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाकर ग्वालियर में मीनू सक्सेना बनकर रहने लगी। फॉरेस्ट रेंजर पद से रिटायर हुए जिन बुजुर्ग की देखरेख के लिए उनके बेटों ने इस महिला को काम पर रखा था, उन्हीं के नाम का उपयोग कर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बनवा लिए। जब बुजुर्ग का निधन हो गया तो खुद ही वसीयत भी तैयार कर ली। इतना ही नहीं, उसकी 2.5 करोड़ रुपए कीमत की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। बैंक खातों में भी बुजुर्ग की पत्नी बनकर सेंध लगाई। जब जमीन के नामांतरण के लिए आवेदन लगाया तब बुजुर्ग के बेटों को पता चला। फिर वह ग्वालियर आए और एफआईआर दर्ज कराई। अब इस महिला की गिरफ्तारी के लिए बहुड़ापुर थाना पुलिस लग गई है। वहीं जमीन से कब्जा छुड़वाने के लिए परिजन मुरैना पहुंच गए हैं। बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के सदाशिव नगर में रहने वाले दीपक सक्सेना गुजरात में प्रशासनिक अधिकारी थे। स्वास्थ्य खराब रहने के चलते उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। दीपक के भाई पहले विदेश में रहते थे, अभी पुणे में नौकरी कर रहे हैं। दीपक के पिता प्रेम नारायण सक्सेना फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हुए थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। दीपक सक्सेना के भाई नोएडा में नौकरी करते थे। तब कंस्ट्रक्शन साइट पर कई ऐसे मजदूर काम कर रहे थे जो बांग्लादेश व अन्य जगह से आए थे। ये शरणार्थी थे और कैंप में रहते थे। यहाँ एक महिला काम करती थी, उसे पिता की देखरेख के लिए ग्वालियर ले आए थे। क्योंकि दोनों ही भाई बाहर रहते थे, ये वहाँ देखरेख करती थी। उसे जब लगा कि पिता यहाँ अकेले रहते हैं तो उसने पिता के नाम का उपयोग कर फर्जी दस्तावेज बनवा लिए। खुद ही मीनू सक्सेना पत्नी प्रेम नारायण सक्सेना लिखने लगी। इसी के जरिए उसने पीएनबी, यूनियन बैंक और अन्य बैंकों में पिता के खातों में सेंध लगा ली। पिता का निधन हो गया तो उसने फर्जी वसीयत के जरिए मुरैना स्थित पिता की 2.5 करोड़ रुपए कीमत की 15 बीघा जमीन के नामांतरण के लिए आवेदन किया। तब उसे पता लगा। फिर वह ग्वालियर आए। जब पड़ताल की तो सामने आया कि उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर कई फर्जी दस्तावेज बनवा रखे हैं। इनके जरिए ही उसने पिता के खातों में सेंध लगाने से लेकर फर्जी वसीयत तैयार की। इसकी शिकायत बहुड़ापुर थाने में की गई। बहुड़ापुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला संभवतः बांग्लादेश की मूल निवासी है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगी। सर, बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में एक ठगी का मामला दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला किस तरीके से कार्रवाई की गई? बहुड़ापुर थाने में एक आवेदन जांच पर से जो है धारा 419, 420 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। फरियादी दीपक सक्सेना ने रिपोर्ट की थी, शिकायत आवेदन पत्र दिया था कि उनके पिता के नाम की प्रॉपर्टी जो सबलगढ़ में थी वो मीनू सक्सेना द्वारा फर्जी वसीयत बनाकर हड़पने का प्रयास किया गया है। तो उसकी जांच पर से जो है ये तथ्य सामने आया कि जो दीपक सक्सेना है और उनके पिता प्रेम नारायण सक्सेना नोएडा में एक जॉब करते थे और वहाँ पे इनके घर पे मीनू सक्सेना नाम की एक महिला थी जो काम करती थी। और पिता चूँकि वृद्ध थे तो यहाँ ग्वालियर आ गए थे, वो अपने ग्वालियर में यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ आकर भी वो उनके घर पे काम करती थी। उसने जो है फर्जी अपना आधार कार्ड में अपना पिता के नाम पर इनका नाम प्रेम नारायण सक्सेना का नाम एडिट करवा दिया। और जब इनकी डेथ हो गई प्रेम नारायण सक्सेना जी की, तो डेथ के बाद सबलगढ़ में इनकी प्रॉपर्टी थी, उसके लिए इसने नामांतरण के लिए आवेदन लगाया। तो जब सबलगढ़ से इनके संज्ञान में आया कि किसी ने मीनू सक्सेना नामक युवती ने नामांतरण के लिए आवेदन लगाया, तो फिर दीपक सक्सेना ने आके शिकायत की। शिकायत जांच पर से 419, 420 का अपराध पंजीबद्ध हुआ। महिला का असली नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली? महिला जो है मीनू सक्सेना पति आकाश सक्सेना है, रहने वाली नोएडा की है। और नोएडा में इनके दीपक सक्सेना के घर पे काम करती थी, घर का काम, और उन्हीं ने यहाँ पे ग्वालियर उनको भेजा हुआ था। तो उसने मौका पाकर, जैसा इनने आवेदन में बताया, तो उसने मौका पाकर अपने आधार कार्ड वगैरह में नाम जो है चेंज करवा के और प्रॉपर्टी करने का धोखाधड़ी कर और नामांतरण कराने का कोशिश की।